नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 5 राज्यों के ओपिनियन पोल का दिन है आज। आप अब तक पंजाब का मूड देख चुके हैं, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता के बेहद करीब नजर आ रही है। हालांकि बहुमत साफ तौर पर किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़कर पंजाब के अंदर सबसे बड़ा दल सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी पंजाब में कोई कमाल कर नहीं पा रही। अब बारी दूसरे राज्य की, उत्तराखंड का रुख करेंगे हम। पिछली बार डबल इंजन का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों से सत्ता की मांग की थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड का मूड क्या है? तीन मुख्यमंत्री देख चुका है प्रदेश पिछले 5 साल में। हमारे साथ आज इस ओपिनियन पोल में उत्तराखंड के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पत्रकारों का पैनल जो मौजूद है, आप देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं, सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं, और साथ ही देहरादून से हमारी सहयोगी निधि श्री झा भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे एबीपी न्यूज के इलेक्शन डेटा सेंटर। शोभना हमारे साथ मौजूद है, तैयार है आंकड़ों के साथ। शोभना। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है और जिस तरीके से पारा वहां पर शून्य को छू रहा है, लेकिन चुनावों के चलते हुए जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ दौरे किए, योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया, लेकिन उसी उत्तराखंड की धर्म संसद में विवादित बयान भी दिए गए। ऐसे में क्या है उत्तराखंड का मूड? सीधे सर्वे के आंकड़े जान लेते हैं। और पहला आंकड़ा किसे वोट दे रहा है, तो ये ओली की केबल कार में मैं सवार हो चुकी हूं, दरवाजे बंद होने वाले हैं और ये केबल कार अब सीधे रुख करेगी आंकड़ों का, जिसका आपको इंतजार है। तो आंकड़े, बीजेपी को क्या वोट परसेंटेज, कांग्रेस को क्या वोट परसेंटेज, आम आदमी पार्टी को क्या? बीजेपी को 39% वोट परसेंटेज, कांग्रेस दूसरे स्थान पर 37% के साथ, आम आदमी पार्टी 13% के साथ और 11% मिल रहा है अन्य को। हम आपको बता दें कि बीजेपी के इस वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए क्योंकि पिछली बार 2017 में 46.5% वोट परसेंटेज था बीजेपी का, कांग्रेस का 33% वोट परसेंटेज था। और ये जो गिरावट बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में दिख रही है, क्या इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? ओवर टू यू रोमाना। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या धामी धरती बचाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वोट परसेंटेज के आंकड़े में बीजेपी आगे 39% वोट परसेंटेज के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी क्या उभर सकती है राज्य में? इसी पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। दिबांग, क्या लग रहा है आपको, यही आंकड़ा सीटों में इसी तरीके से तब्दील हो सकता है? बीजेपी वापसी कर सकती है क्या? क्या ये आंकड़ा जरूर सीटों में परिवर्तित होगा। देखिए, अगर आप उत्तराखंड की हालत देखें तो जिस तरह से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, उनकी जो अंदरूनी सरकुटंबल है, ये एक उनको बहुत परेशानी खड़ा करती है। हरीश रावत पुराने नेता हैं, ऐसे नेता हैं जो बार बार कहते हैं कि विश्राम का समय भी है और चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, दोनों बातें उनके साथ। वही हम देख रहे हैं कि बीजेपी में भी कई नेता हैं, उनके मंत्री जो इस्तीफा देने पर तैयार हैं। तो ये एक आपसी अंदरूनी जो झगड़ा है इन दोनों पार्टियों में, उसका बड़ा असर है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मुझे लगता है अभय जी को आना चाहिए यहाँ पर। अभय जी, लीड यहाँ पर भले ही बीजेपी की, लेकिन कवर अप कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही। देखिए, कांग्रेस तो बहुत करारी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद और भी ज्यादा बड़ी टक्कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में अपने अंदरूनी मामलों को ठीक से नहीं निपटाया है। 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, उनके पिछले 2 मुख्यमंत्री तो बहुत हास्यास्पद किस्म के साबित हुए। तो उत्तराखंड में भाजपा की बुरी स्थिति है सांगठनिक रूप से। ऐसे मौके पर अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ती और शुरू से ही हरीश रावत को प्रमुखता दी जाती और वो नंबर 1 के खिलाड़ी के तौर पर सामने आते, जिस वक्त उन्हें उत्तराखंड में प्रचार करना चाहिए था, उस वक्त पंजाब में वो भारतीय जनता पार्टी की, वो कांग्रेस की समस्याएं हल कर रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से पूरे मसले से कांग्रेस बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। मुझे लगता है विजय जी का एक रिएक्शन लेते हैं जल्दी से। विजय जी, आम आदमी पार्टी 13% वोट शेयर, ये वोट शेयर वोट कटवा की भूमिका में ले आएगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, 13 को ना बड़ा अनलक्की अंक कहा जाता है आमतौर पर। तो कांग्रेस के लिए 13 का जो अंक है, जो आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है, वो अनलक्की साबित हो रहा है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुझे लगता है कि ये कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज 46 से कम होकर 39
और 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो 60% वोट मिला था, 60 से घटकर 39% पर आ रहा है। लेकिन अब ये सीटें कितनी बदलती हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जीत की राह में एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। बिल्कुल, तो वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मामला बहुत बराबरी का बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन सीट के लिहाज से यह आंकड़ा किस रूप में तब्दील हो रहा है जानते हैं शोभना से। शोभना, बिल्कुल, वोट परसेंटेज की तो हमने बात की है रोमाना, लेकिन अब बहुत जरूरी हो जाता है सीटें कितनी मिल रही है। और सीटों के लिए एक बार मैं फिर ओली की केबल कार का रुख करूंगी। मेरा दरवाजा बंद होने वाला है और दर्शकों को भी इंतजार है कि उत्तराखंड में इस बार किसको कितनी सीट मिलने जा रही है। तो लीजिए, ये मेरी केबल कार चल रही है आंकड़ों की ओर। बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस को 30 से 36, आम आदमी पार्टी को 2 से 4, अन्य के खाते में 1 जा रही है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की दिखाई दे रही है। यानी 57 सीट 2017 में, इस बार 31 से 37, 11 सीटें कांग्रेस को इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 30 से 36 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 11% वोट परसेंटेज जरूर है आम आदमी पार्टी का, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो रोमाना, इस समय जो आंकड़े सामने हैं इसमें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टाई होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। बीजेपी आप देखिए 31 से 37 है, कांग्रेस 30 से 36 है। 70 विधानसभा सीट उत्तराखंड के अंदर है। जादुई आंकड़ा 36 का बैठता है। और आपको जरा बता देते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार फंस सकती है। सर्वे में ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस कोई भी सरकार बना सकता है। भाई, सत्ता की रोटी पलटेगी या नहीं ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल, क्योंकि पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। सी वोटर के सर्वे में ये बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की तस्वीर इससे पहले उभर कर सामने आई थी। इसका एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। इससे पहले क्या तस्वीर थी, ये आपको दिखा देते हैं हम। उत्तराखंड हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। कुल सीटें नवंबर के महीने में देख लीजिए आप, बीजेपी 36 से 40 थी, दिसंबर में 33 से 39, और आज की तारीख में बीजेपी की सीटें जो हैं वो पिछली बार के मुकाबले और घटी हैं, 31 से 37 पर आ गई हैं। कांग्रेस का हाल देखिए आप, 30 से 34 नवंबर के महीने में था, दिसंबर के महीने में मामला 29 से 35 पर पहुंचा, और आज की तारीख में ये 30 से 36 पर पहुंच चुका है। मतलब बहुत बराबरी का मामला दोनों के बीच, लेकिन जरा जरा सी बीजेपी ढलान की तरफ, जरा जरा सा कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ। और आपको सीधे लेकर चलेंगे अब हमारी सहयोगी निधिश्री मौजूद हैं लोगों के साथ, और निधिश्री से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के लोग। इसी तरीके से मामला जमीन पर भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। निधि जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस बार मामला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं होकर अब बीच में आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री ली है उसको लेकर के लोग क्या कहते हैं। कई लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भले इस बार जो है वो 13% के आसपास है, लेकिन किस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी जमीन पर दिख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, उसने अपनी जो जड़ें खुद बनाई हैं। दूसरा, ये दिल्ली में जिस हिसाब से काम किया है आम आदमी पार्टी ने, कुछ करके दिखाया है, स्कूलों को बेहतर करके दिखाया है, हॉस्पिटल वगैरह बेहतर करे, सड़कें बेहतर करी हैं, जो कहा है करके दिखाया है। इसलिए हमें लगता है कि अगर ये उत्तरांचल में भी आ जाए आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार, तो हमें लगता है कि बेहतर होगी। सर, बीजेपी का जो सीट है, सीटों का आंकड़ा कम होता नजर आ रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। नहीं, ओपिनियन पोल में ठीक है आपने किया है, उसमें कोई शक नहीं, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें आगे होंगी और हमारे तमाम नेता, मोदी जी और हमारा संगठन जमीन पे उतरेगा, तो 100% ये सीटें बढ़ेंगी और आराम से बहुमत मुझे लगता है बीजेपी को आ जाना चाहिए। इस बीच में कांग्रेस को कहां तक देखते हैं? देखिए मैम, कांग्रेस जो है बराबर की टक्कर दे रही है। बीजेपी की प्लस और कांग्रेस की लगभग बराबर टक्कर चले हुए हैं यहाँ पे जो उत्तराखंड में। चुनाव कभी वो ऊपर कभी वो नीचे चला हुआ है। बीजेपी का जो कांग्रेस लेके महंगाई का मुद्दा जमीन पे उतरी है, वो लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फायदा मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे एंट्री कर गई है, वो दोनों का समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी समीकरण बिगाड़ पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने समीकरण बिगाड़ पाएगी नहीं, समीकरण बिगाड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार आपके चैनल ने शुरुआती दौर से लेके अभी तक मुझे लग रहा है तीसरा चौथा सर्वे है,
और इस सर्वे में लगातार आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। और मैं मानता हूं कि अभी तक भी आपके सर्वेयर आम आदमी पार्टी के वोटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आपके उस पर सर्वे पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएंगे तो आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में आ रही है, जिसकी बानगी आपने ये देखा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की जितनी भी गारंटियां हैं उनको धरातल पर पहुंचाया गया है हमारे क्रांतिकारी साथियों द्वारा, और उसमें लगभग 30 लाख लोग सीधे तौर पर उत्तराखंड। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का ये जरूर है कि थोड़ा सा क्रेज दिल्ली की वजह से बढ़ा हुआ, लेकिन जहां तक मेरा मानना, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही कर्नल कोठियाल को यहाँ उम्मीदवार बनाया, उन्होंने अपना बेंचमार्क तय कर दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नाम उनके अंदर आने वाला है। तो जो लोग हैं उनकी स्थिति यही है कि वो कुछ % तक जाएंगे, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं होने वाले। ठीक है निधि, फिलहाल सर्वे का आंकड़ा भी यही बता रहा है कि मामला जो है वो बिल्कुल आर पार का बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और पलड़ा किसकी तरफ झुक सकता है इसके लिए तो 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर कौन सा चेहरा बाजी मारेगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता हरीश रावत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में। जरा पहले आंकड़ा दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर उत्तराखंड के लोगों के मन में कौन है। शोभना। बिल्कुल रोमाना, देखिए हरीश रावत जी हमें आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र रावत, हरीश रावत या फिर कर्नल जो है अजय कोठियाल वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फटाफट मैं केबल कार का रुख करती हूं और केबल कार में सवार होते हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उत्तराखंड के लोग किसे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसकी ओर ये मेरी केबल कार बढ़ रही है। और ये लीजिए आंकड़ा आ गया, हरीश रावत जो है वो पहली पसंद बने हुए हैं 37% लोगों के साथ, पुष्कर धामी 29% के साथ दूसरी पसंद बने हुए हैं। अनिल बलूनी जो कि बीजेपी के नेता हैं वो 18% के साथ तीसरे स्थान पर हैं। कोठियाल जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो 9% के साथ चौथे नंबर पर है, और अन्य जो है वो 7% पर है। यानी मानिए या ना मानिए, कांग्रेस में चाहे कितनी भी कलह हो, लेकिन हरीश रावत जो है वो पहली पसंद बने हुए हैं अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए। तो रोमाना, अब आंकड़े जब नतीजे आएंगे 10 को तो ये पता चलेगा कि हरीश रावत के नाम पर वोटिंग हुई है। क्या कांग्रेस को वैसा ही फायदा हुआ है जैसा बीजेपी को मोदी के नाम पर होता है? बिल्कुल। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद कौन? सबसे आगे हरीश रावत का नाम सामने निकल कर आ रहा है। 37% लोगों ने हरीश रावत के नाम पर मोहर लगाई है पसंद के तौर पर, और लगातार ये जो ट्रैकर हम दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज पर रोज शाम 6 बजे, उसमें क्या स्थिति अभी तक रही है जरा देख लीजिए आप। नवंबर में हरीश रावत 31%, दिसंबर में मामला 2% और बढ़ा 33% पर पहुंच गए, और आज 4% का और इजाफा दिसंबर के मुकाबले 37%। सबसे आगे हरीश रावत नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर उत्तराखंड में। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के लोकप्रियता के मामले में, लेकिन हरीश रावत से काफी पीछे 29% लोकप्रियता पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं। अनिल बलूनी बीजेपी का ही एक और बड़ा चेहरा लगातार 18% पर बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही उत्तराखंड के लिए अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन कर्नल कोठियाल साहब भी 9% पर बरकरार हैं, और कुल मिलाकर महत्वपूर्ण चेहरा जो है वो हरीश रावत का सामने निकल कर आता है 37% लोकप्रियता के साथ। अभय जी हमारे साथ मौजूद है, जरा अभय जी का रुख कर लेते हैं। अभय जी, लोकप्रियता के मामले में तो कोई भी हरीश रावत को, हरदा को टक्कर नहीं दे पा रहा है। ये ठीक बात है, आप आंकड़े देखिए, लगातार बहुत तेजी के साथ उनका प्रतिशत बढ़ रहा है। और इसमें एक और सोचने की बात है, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, जो पिछली बार मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस ने हरीश रावत के नेतृत्व को लेकर हिचक न दिखाई होती, अगर कांग्रेस पंजाब में उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करने की बजाय उत्तराखंड में उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करती, जो उनकी घरेलू जमीन है, तो इस वक्त कांग्रेस उत्तराखंड को सीधे सीधे जीतती हुई दिखाई पड़ती। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी कांग्रेस उत्तराखंड का चुनाव जीत सकती है, बशर्ते वो अपनी हिचक, हरीश रावत को लेकर जो हिचक है, जो बाद में उन्हें कहना पड़ता है कि मेरे लिए विश्राम का समय है, इस हिचक को वो त्यागे। लेकिन अब तो उन्हें आशीर्वाद मिल गया है ना दिल्ली दरबार से कांग्रेस के। मुझे लगता है दिबांग को आना चाहिए। दिबांग, ट्रम्प कार्ड हरीश रावत कांग्रेस के लिए साबित हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और हरीश रावत 5 बार सांसद रहे हैं, 73 साल के हैं, और एक अनुभव है उनके पास, सबको साथ लेने की क्षमता है उनके पास। जब आप उनसे बातचीत भी करेंगे तब भी एक वो विश्वसनीयता जगाते हैं हरीश रावत, ये उनकी खासियत है। तो अगर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करती, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होती, तो कांग्रेस के लोग खुद कहते हैं कि हरीश रावत करीब 5 से 7% वोट कांग्रेस पार्टी के अलावा हरीश रावत के नाम पर आ जाता है पार्टी की तरफ। अगर ऐसा होता है तो हरीश रावत एक बहुत कड़ी चुनौती देंगे वहां बीजेपी को। बिल्कुल। तो डिसाइडिंग फैक्टर बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से मामला अटका हुआ है, विजय जी, हरीश रावत बन सकते हैं?
तो 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े आप देख रहे हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बिल्कुल बराबरी का मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और बड़ी बात यह कि हरीश रावत मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा बढ़त बनाते हुए लगातार बने हुए हैं। विजय जी, जहां पर मैंने सवाल छोड़ा था कि वो डिसाइडिंग फैक्टर बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से वोट शेयर और सीटों के मामले में टाई है, हरीश रावत बन सकते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, अब जो ये सर्वे बता रहा है उसके बाद तो कांग्रेस आला कमान को तय करना पड़ेगा कि हरीश रावत की अगुवाई में ही चुनाव कराया जाता है, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाता है या नहीं। लेकिन हरीश रावत बड़े व्यवहार कुशल है, कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, धामी भी कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। और देखिए, यशपाल आर्य जैसा नेता और उनका बेटा 5 साल पहले हरीश रावत से अदावत के चलते पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, और अब वो वापस लौट आए तो हरीश रावत इस ढंग से गले मिले जैसे बिछड़ा हुआ भाई मिला हो। तो 2 सीटें तो उन्होंने इस रूप में पुख्ता कर ली। बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो बीजेपी में चले गए थे, जो लौट कर आना चाहते हैं। तो क्या हरीश रावत को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे नेताओं की वापसी कांग्रेस में संभव हो सकती है? ये भी शायद आला कमान को विजय जी, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता हरीश रावत साहब खुद मौजूद हैं। हरीश सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और ओपिनियन पोल के हम आंकड़े दिखा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के मामले में मामला टाई पर है। लेकिन सर, जहां मुख्यमंत्री की पसंद की बात आती है ना, वहां कोई भी दूर दूर तक आपकी टक्कर में नजर नहीं आ रहा है सर। सिटिंग सीएम को जबरदस्त तरीके से पछाड़कर 37% लोग सबसे ज्यादा हरदा को पसंद कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के तौर पर। कितना सर? 37% सबसे आगे हैं आप सर्वे में। अच्छा, मैं उत्तराखंड के लोगों का बहुत आभारी हूँ। दाता जितना प्यार दे दे, आदमी को उसमें संतोष करना चाहिए, और आगे के लिए और लोग पसंद करें उसके लिए प्रेरित होना चाहिए। पर सर, आपकी पार्टी आपकी लोकप्रियता का फायदा उठाएगी? औपचारिक तौर पर आपके नाम का ऐलान किया जाएगा क्या चुनाव से पहले? देखिए, जो जनधारणा बन जाती है, एक बात तो लोग जानते हैं कि जहां मैं जाता हूं तो हरीश रावत होगा तो मुख्यमंत्री होगा। तो आधा काम तो बिना घोषित किए भी चल जा रहा है। जब बिना घोषित किए काम चल जा रहा है तो फिर घोषित करने का कष्ट क्यों उठाया जाए? पार्टी का काम चल रहा है। लेकिन देखते हैं ये लड़ाई, यदि हमें पूरा विश्वास है कि चुनावी प्रक्रिया ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगी और सार पर होती जाएगी और कांग्रेस के लिए समर्थन बढ़ता जाएगा। सर, ये बीजेपी की जो 3-3 मुख्यमंत्री 5 साल में बदलने की रणनीति है, क्या वो भारी पड़ रही है धामी साहब को कि आपसे इतने पिछड़े हुए नजर आ रहे हो? देखिए, ये सवाल धामी जी का नहीं। धामी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे, बच्चे हैं, बड़ा प्यार करता हूँ। उनको जिनको आपने मंत्री का भी एक्सपोजर नहीं दिया, काम सिखाया नहीं, और आपने अचानक ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी जिस जिम्मेदारी में बहुत सारी परिपक्वता चाहिए, वह एक बड़ी नेतृत्व क्षमता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, जिसमें बड़ी सूझबूझ चाहिए और साहस चाहिए। तो अब उनको तो जो दिल्ली से डिक्टेशन मिल रहा है वो यहाँ बोल दे रहे हैं। और आज हालत यह है कि जितनी उनसे घोषणा करवा दी इन्होंने, उनमें से 5% भी उसके शासनादेश नहीं हो पाए, मजाक बन करके रह गए। तो जो भी उनके प्यारे से चेहरे को देख करके लोग आकृष्ट भी होते, तो उस आकर्षण में जो विफलता दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा बट हुआ नहीं, वो नहीं हुआ। अब देखिए, पुलिस के लोग जो है ग्रेड पे के मामले में आंदोलनरत हैं, उनके जो वार्ड्स हैं वो जगह जगह कहते फिर रहे हैं, देखिए हमारे साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया। मुख्यमंत्री ने सही स्तर पर पुलिस के लोगों के कहा कि हम आपके ग्रेड पे का मामला हम समझते हैं और आपको देंगे, जो वो मांग कर रहे थे 4600 का ग्रेड पे जो है। ठीक है। और अब आपने उनको 2 लाख रुपए पकड़ा दिया बिना समझाए बुझाए। तो इस तरीके से बहुत सारे मामले हैं। वो पीआरडी के जवान मुझको मिले जिनको इन्होंने जेल में डाला, वो कहने लगे साहब हमसे ये कहा कि 300 दिन का काम देंगे तुमको, और 300 दिन का काम तो अलग रहा, जो काम हमको पहले मिल रहा था वो भी छीन लिया गया और उनको जेल अलग डाल दिया गया। तो जो इस तरीके की स्थितियां हैं, ये एक इमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाती हैं। और इस समय जिस प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं, पॉलिटिकल नियुक्तियां भी की गई हैं विधानसभा में और दूसरी जगह भी नियुक्तियां की गई हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग की गई हैं,
सड़ांध आ रही है पूरे विधानसभा भवन के चारों तरफ, जो है करप्शन की बदबू आ रही है। लेकिन तो ये जो सर्वे का स्थितियां आंकड़ा हैं, ये भी it is कह रहा not है, helping. हरीश रावत जी, It is सर्वे का not आंकड़ा at ये भी all. कह रहा है कि चाहे वोट प्रतिशत का मामला हो या फिर सीटों का मामला हो, एज बीजेपी को है, बढ़त बीजेपी की है। तो भले ही लोकप्रियता के मामले में धामी साहब आपको टक्कर ना दे पा रहे हो, लेकिन बीजेपी के लिए धरती धामी बचाते हुए नजर आ रहे हैं सर। नहीं, वो देखिए बीजेपी का अपना नेटवर्क है, अभी ताकत है। ऐसा होता है, जब रावण का वध हुआ था तो रावण के वध से पहले राम को कई जतन करने पड़े थे, बाण हाथ वात सब वो किए थे, कोई एकदम से धराशायी थोड़ी हो गया था। तो भाजपा रूपी जो ये शक्तिशाली दल है, इसको धराशायी करने में हमको कुछ और वक्त लगेगा। भाजपा रूपी शक्तिशाली दल या रावण ही कह रहे हैं आप? चुनाव में धराशायी होंगे, क्योंकि ये निकल गया मुंह से। वैसे मैं अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कभी रावण इत्यादि, मगर रावण भी विद्वान था, तो इसलिए दिल की बात जुबान पर आ गई। कोई ऐसा नहीं है कि अमान्य शब्द हो, लेकिन हाँ, लेकिन आ गई। लेकिन मेरा आशय कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा को मैं कोई राक्षसी प्रवृत्ति मानना हूँ, मगर उनके अंदर जिस तरीके से अहंकार आ गया है, जिस तरीके से लोकतंत्र गायब हो गया वहाँ से, जिस तरीके से वो एकाधिकारवादी हो गए हैं, वो स्थितियाँ डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए जो परफेक्ट डेमोक्रेट हैं देश के अंदर, कोई हो, किसी पार्टी के अंदर हो, वो आज बड़ा आहत महसूस करता है। तो मेरे अंदर का भी जो लोकतंत्रवादी हरीश रावत है, वो कहीं इतना चोट खाया हुआ था कि उसके मुंह से रावण शब्द निकल गया। फिर भी मैं एबीपी के माध्यम से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं, मगर शक्ति सर ये दिखाता है कि कितने संयमित और कितने शालीन नेता आप हैं, कि किस तरीके से आप अपने एक एक लफ्ज को तोल मोल कर रखना चाहते हैं, और अगर आपकी जुबान से कुछ निकल गया तो उसके लिए आप खेद भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल बस ये था सर, एक चलते चलते आपसे, कि उत्तराखंड की अगर सियासी मिजाज को देखा जाए तो वहां तो वो सत्ता को पलट देते हैं इस बार तो, लेकिन बीजेपी को जरा सी कांग्रेस के मुकाबले सर्वे में बढ़त नजर आ रही है। तो क्या इसके पीछे डबल इंजन वाली सरकार का फैक्टर है क्या? अभी तक कुछ नहीं, डबल इंजन तो बाहर ही पड़ गया इनको। उसने तो घर घर करता रह गया, खाली प्रदूषण फैलाया, वो तो चल ही नहीं पाया। असल में मोदी जी का कुछ आकर्षण रहता भी नहीं रहता। ये जो डबल इंजन है, जैसे ही मोदी जी आते हैं लोगों को डबल इंजन दिखाई देता है, बेरोजगारी दिखाई देती है, महंगाई दिखाई देती है, सरकार का भ्रष्ट चेहरा दिखाई देता है, और वो खनन लूट हो रही है खनन के नाम पर उत्तराखंड में। अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीतियों में जो लूट हो रही है वो सब दिखाई देती है। तो इसलिए धीरे धीरे जो सारी वास्तविकताएं लोगों के सामने आ रही हैं, लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। एंड एबीपी विल बी फर्स्ट टू अनाउंस दिस कि अब परिवर्तन हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। और अगर ऐसा होगा सर तो आपका भी इंतजार रहेगा कि आप भी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आएं और प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। आप सुन रहे थे हरीश रावत साहब को, जो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी को भारी पड़ गई है, बजाय इसके कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार का तो राज्य में सत्ता में आने में फायदा मिलता है। जल्दी से लिए चलते हैं आपको हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हमारे बने हुए हैं। दिव्यांग, आप सुन रहे थे हरीश रावत को, कुल मिलाकर काफी कॉन्फिडेंट हरीश रावत नजर आ रहे हैं। आप देखिए हरीश रावत ने जिस तरह से आपको एक बयान दिया, आपने उसको तुरंत पकड़ा, जिस तरह से वो हैंडल करते हैं सिचुएशन की को, यही उनकी खासियत है कि वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं। सारी पार्टी को अगर वो चाहते हैं कि वहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देनी है तो उनको एक साथ आना होगा, हरीश रावत के पीछे खड़ा होना होगा, तब एक बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप देखें जिस तरह से आंकड़े हैं, अगर बीजेपी 20-25 सीटें खो रही है आपके ये ओपिनियन पोल में, और इतना ही फायदा हो रहा है कांग्रेस को, तो ये भी अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई पार्टी सीटें खोती है तो फाइनल नतीजों में ये आंकड़ा अभी और कम आएगा, और जो पार्टी उछाल पे होती है, और इतनी जबरदस्त अगर इसकी उछाल यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये आंकड़ा भी और बढ़ेगा। यानी बीजेपी के लिए ये जो एबीपी न्यूज का सर्वे है, ये एक तरीके से महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक 2 राज्यों की सियासी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। उत्तराखंड की सियासी तस्वीर, पंजाब का ओपिनियन पोल का आंकड़ा, और आगे इंतजार कर रहे हैं आपके लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।